हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं प्रवीण और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सम्राट प्रवीण में। दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ कर रहे हैं जिसका भाग 4 है आज। दोस्तों, आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग की क्लास चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता दें ताकि मैं उनकी क्लास के बारे में सोच सकूँ। तो आइए हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? दोस्तों, मैं सभी क्वेश्चन में आपको 2 सेकंड का टाइम दूंगा। आप 2 सेकंड में आप उसका आंसर सोच के रखिएगा और साथ ही साथ मैं सभी क्वेश्चन में 2-2 फैक्ट भी बताऊंगा अलग से। तो इसका आंसर है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। गांधी जी ने 6 आंदोलन में भाग लिए थे, जिनमें से 3 बड़े आंदोलन थे। उनमें पहला आंदोलन आता है आपका असहयोग आंदोलन 1920 को, दूसरा आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को और आता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को। ये 3 बड़े आंदोलन थे गांधी जी के। और साथ ही साथ गांधी जी ने 3 छोटे आंदोलन में भी भाग लिए थे। आपका पहला आंदोलन है चंपारण आंदोलन 1917 में, खेड़ागढ़ आंदोलन 1918 में, अहमदाबाद मिल 1918 में। दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन था? आंसर है आपका कुमारगुप्त प्रथम। अब जान लेते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के प्रथम पुत्र कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम। इसी के काल में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था। इसके दरबार में 9 रत्न थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। तो उनके मुख्य कौन थे? कालिदास, वराहमिहिर और धन्वंतरी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में ही चीनी बौद्ध यात्री फैयान भारत आया था। साथ ही साथ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय काल को ही गुप्त काल का स्वर्णिम काल कहा जाता है। दोस्तों, ये सब आईएमपी क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। मैं क्या क्या बताया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के प्रथम पुत्र कुमारगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय ही विक्रम संवत स्टार्ट हुआ। इनके दरबार में 9 रत्न थे, कालिदास, वीरामिहिर, धन्वंतरी, चीनी बौद्ध यात्री फैयान इसी के काल में भारत आया था। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल को ही गुप्त साम्राज्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलाए? आपका आंसर है दिनार और सुवर्ण। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था कहाँ है? आंसर है आपका बेंगलुरु। अब भारतीय बागवानी संस्थान इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? आंसर है आपका मुख्यमंत्री। अब जान लेते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का। और जब तक कि विधानसभा भंग ना हो तब तक के भी रह सकता है। अगर बीच में विधानसभा भंग हो गया तो हट सकता है, लेकिन कार्यकाल कितने साल का रहता है? 5 साल का। आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े कौन जारी करता है? आंसर है आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्री। राष्ट्रीय आय क्या होता है? आंसर है आपका उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला क्वेश्चन, चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? आंसर है आपका बज एड्रिन। कब? 1969 में। अब प्रथम व्यक्ति कौन था? प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था जो चांद पर उतरा था। भारत से पहले व्यक्ति कौन है जो अंतरिक्ष में गए थे? आपका राकेश शर्मा। और पहली भारतीय महिला कौन है जो अंतरिक्ष में गई थी? कल्पना चावला। आगे बढ़ते हैं। क्रांतिकारियों की संख्या अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया था? क्रांतिकारियों की संख्या
अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया था? आपका आंसर है विनायक सावरकर। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है आंसर आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे चैनल का अभी तक के सदस्य नहीं बने हैं तो वीडियो के नीचे में एक लाल बटन होगा, उसे दबाकर आप बाजू में एक घंटी दिया हो उसे दबा दें ताकि आप हमारे इस चैनल के सदस्य बन जाएंगे। पहला कार्बन निगेटिव देश कौन बना? आंसर आपका भूटान। अब जान लेते हैं भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। और इसकी मुद्रा क्या है? डुलट्रुंग भारतीय रुपया। यहाँ भारतीय रुपया भी चलता है, डुलट्रुंग भी। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? आंसर आपका आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है? रेडियो संचार की जो संभावना है उसको संभावना बनाती है जो परत में। अब जान लेते हैं जीव जंतु कौन से मंडल में रहते हैं? आपका क्षोभ मंडल में। और जो प्लेन उड़ते हैं वो कौन से मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में। जितने भी मौसमी जो घटना होती है वो क्षोभ मंडल में ही होती है। हवा आना, तूफान आना, ये सब क्षोभ मंडल में होता है। कोई पंचायत भंग हो जाए तो चुनाव भंग होने की तारीख से कितने महीने के अंदर हो जाना चाहिए? आपका आंसर है 6 महीना। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? आंसर आपका 1986। आगे बढ़ते हैं। 9 भारतीय राज्यों तथा 5 संघ शासित प्रदेशों में क्या आते हैं? 9 भारतीय राज्यों तथा 5 संघ शासित प्रदेशों में क्या आते हैं? आंसर आपका समुद्र तट। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर है उत्तराखंड में। इसकी ऊंचाई कितनी है नंदा देवी की? 7,816 मीटर। उत्तराखंड के राजधानी क्या है? देहरादून। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का पूर्ण रूप क्या है? आंसर आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तोराह किसका धार्मिक किताब है? आपका आंसर है यहूदियों का। यहूदी कहाँ निवास करते हैं? पश्चिम एशिया में, जो अभी क्या है? इजराइल है। इजराइल उसका नाम है, इजराइल। भारत के संविधान की किस अनुसूची में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की सूचीबद्ध करती है? भारत के संविधान की किस अनुसूची में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूचीबद्ध करती है? आंसर आपका पहली अनुसूची। माउंट सेंट हेलेंस सक्रिय मिश्रित ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? आपका आंसर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सत्यमेव जयते किसमें निहित है? आपका आंसर है मुंडक उपनिषद। मुंडको उपनिषद भी बोलते हैं इसको। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? आपका आंसर है 1915 में। गांधी जी 1915 के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद ही चंपारण आंदोलन स्टार्ट किए थे, जो 1917 में हुआ था। बेन क्रिंगस्ले किससे संबंधित हैं? बेन क्रिंगस्ले किससे संबंधित है? आंसर है मोशन पिक्चर।
वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु किस रूप में जानी जाती है? आपका आंसर है सुपरसोनिक, पराध्वनिक गति। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी या की गई है? आपका आंसर है 1953। 1953 में ही भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। DNS का तात्पर्य क्या है? DNS का तात्पर्य क्या है? आंसर आपका डोमेन नेम सिस्टम। अकबर का निवास स्थान कौन सा था? आंसर आपका आगरा। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आंसर आपका भूटान। मिशन रफ्तार योजना किससे संबंधित है? आंसर है आपका रेल यात्रा। नीति आयोग से नीति से क्या तात्पर्य है? आंसर आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग किसके जगह में आया है? योजना आयोग की जगह में। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। इनके पहले अध्यक्ष कौन थे? हमारे नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों, इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिससे आपको सभी वीडियो के साथ साथ सभी PDF भी वहाँ मिल जाएं। दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं तक के रखते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।